से आपको हम स्पष्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 9वीं का जो संशोधित या नवीन ब्लूप्रिंट लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया वो ब्लूप्रिंट क्या है, उसमें किस तरह के परिवर्तन है, कितने अंक का प्रश्न पत्र होगा, कितने प्रश्नों की संख्या होगी, इसको शीघ्रता से जल्दी से हमने इसको बताने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक अगर अच्छे से देखेंगे और कागज कलम लेकर बैठकर नोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसको हमारे ब्लॉग पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम ब्लूप्रिंट जारी किया गया है वो 100 अंक का है अर्धवार्षिक परीक्षा से। इसमें यही एक अंतर है कि अर्धवार्षिक परीक्षा 80 अंकों से आयोजित हुई थी और वार्षिक परीक्षा अब क्योंकि ब्लूप्रिंट में 100 अंक दिए गए हैं तो प्रश्न पत्र भी 100 अंक का निर्मित होगा। ये 3 घंटे का ब्लूप्रिंट है और ये पूरा का पूरा आपका पाठ्यक्रम है जो जारी किया गया है। और इसमें प्रश्नों की संख्या की बात करें तो टोटल 18 × 5 = 23 अर्थात 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। 18 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आंतरिक विकल्प हो सकते हैं, किंतु 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति से ही जोड़ी बनाइए, सत्य असत्य इत्यादि के प्रश्न हो सकते हैं। पूर्व में भी जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ था वो 80 अंक का था, लगभग पाठ्यक्रम इसी तरह का था। इस पाठ्यक्रम में संधि तथा अव्यय, समास और उपसर्ग, पर्याय पदानी, विलोम पदानी, धातु रूपाणी, प्रत्यय, युग्मेलन, प्रश्न निर्माण, वाक्यानि, शब्द रूपाणी, कंठस्थीकृत श्लोकं, एक पदेन प्रश्नोत्तराणि, पत्रलेखनम, अपठित अवबोधनम, रिक्त स्थान पूर्ति, कारक रचना, प्रयोगम, एक वाक्येन प्रश्नोत्तराणि, गद्यांश अधिकृत्य अवबोधात्मक प्रश्न, पद्यांश अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्यम, निबंध लेखनम। टोटल इस तरह से योग दिया हुआ 18 + 5 = 23। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो संस्कृत का आपको ये हिस्सा दिख रहा है। ये प्रश्नों का स्वरूप है कि इकाईवार जो अनंत प्रश्न है वो किस तरह से होंगे। 1 अंक के से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, समास और उपसर्ग से भी 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे रहेंगे। पहला, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वां जो बिंदु इसमें दिया गया है प्रत्यय, धातु रूपाणी, इनसे सभी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इसके अलावा ये हमने पूर्व में भी पढ़ा था, ये काफ़ी डिटेल में पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। संस्कृत चूँकि विद्यार्थी यदि ठीक से पढ़ें तो वो सरलता से इसको समझ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं इसको अच्छे से। निबंध केवल आपका 10 अंक का है, शेष आपके जिस प्रकार का पुराना ब्लूप्रिंट पैटर्न है उसी तरह के ये प्रश्न है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है नोट करने वाली कि सत्र 2020-21 के लिए जो 7वां अध्याय आपकी पुस्तक का है प्रत्यभिज्ञानम, इसको हटा दिया गया है। अर्थात इस सत्र में आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है। आप चाहें अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ये प्रश्नों का सामान्य निर्देश इस प्रकार से रहते हैं और हमने ये